विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। तो वैष्णववृंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कृष्ण कृपाबल चैनल में। और तो अपन जानेंगे कि लाइफ की सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन धर्म के बेस पे। तो धर्म के बेस पे सॉल्यूशन के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धर्म की योग्य व्याख्या क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म और अधर्म की प्रॉपर डेफिनेशन और उस दोनों के बीच का अंतर। तो जैसे कि अपन सुनने में आया है कि अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा धर्म है, और तो फिर क्या इसका मतलब होता है कि हिंसा अधर्म है? अगर हिंसा अधर्म है तो फिर जो अर्जुन ने किया था, अपने ही स्वजनों की हत्या, अपने ही स्वजनों के ऊपर जो अर्जुन ने बाण चलाए थे, तो क्या वो अधर्म था? तो शास्त्र में और गीता में खुद हमें इस चीज का संदेश मिलता है कि देखो, जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म जो होता है उसके ऊपर से हमें फल नहीं मिलता है। कर्म के जो फल होते हैं, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का हमें फल नहीं मिलता है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे का हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, उसके बेस के ऊपर हमें कर्म के फल मिलते हैं। बराबर है। तो जो अर्जुन ने जो बाण चलाए थे अपने स्वजनों के ऊपर, पर फिर भी वो हिंसा थी, पर फिर भी वो धर्म क्यों कहा गया? क्योंकि उसके पीछे का उसका इंटेंशन सही था। अर्जुन का इंटेंशन सही था। एक तरफ अर्जुन और एक तरफ था दुर्योधन। अब दुर्योधन के युद्ध के पीछे का इंटेंशन क्या था और अर्जुन के युद्ध के पीछे का इंटेंशन क्या था? दुर्योधन प्रॉपर्टी के लिए, गादी के लिए, सत्ता के लिए युद्ध कर रहा था, उसको सब कुछ हासिल करना था। और दुर्योधन जो था वो अर्जुन जो था, अगर वो दुर्योधन सब कुछ सत्ता ले लेता तो वो सबका विनाश कर देता, अपनी सत्ता का वो मिसयूज करता। और इसलिए धर्म को बचाने के लिए अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था। तो ये बात हो जाती है। तो तब हिंसा गलत नहीं है। अगर किसी गलत चीज का दमन करने के लिए हमें हिंसा का प्रयोग करना भी पड़े, किसी के ऊपर हाथ भी उठाना पड़े, बराबर है, किसी के ऊपर किसी गलत चीज के प्रति आवाज भी उठानी पड़े, तो वो अधर्म नहीं है। तो क्या अहिंसा क्या है? अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म है। अगर कोई भी लाइफ की समस्या है, चाहे फिर वो पर्सनल हो या बिजनेस प्रोफेशनली हो, रिलेशन में हो या बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, पर अगर हमें उसका सॉल्यूशन शांति से ही निकालना चाहिए, हमें शांति से ही उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। पर अगर शांति से सामने वाला नहीं समझ रहा है तो हमें अहिंसा जो है वो अधर्म है। किस तरह से? तो शास्त्र में ही कहा है कि अन्याय सहन करना वो भी एक पाप है। बराबर है। अगर कोई माँ है, अगर कोई माँ है, उसका जो बच्चा है, पुत्र है या पुत्री है, जो भी है संतान, वो अपने ही माता पिता का जाने अनजाने अनादर करती है, उसका सम्मान नहीं करती, उसको हर्ट करती है, उसकी केयर नहीं करती, उसको लव नहीं देती, उसको टाइम नहीं देती, जो भी है, अगर उसकी संतान ऐसा कर रही है तो क्या उसके माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप का क्या स्वभाव होता है? माँ बाप का स्वभाव होता है ममतावश वो उसे कभी कभी ठपका जरूर देते हैं, पर फिर उसको क्या करते हैं, वो माफ कर देते हैं। तो क्या माँ बाप को ऐसी संतान को माफ कर देना चाहिए, अहिंसा अपनानी चाहिए, ऐसा सहन करना चाहिए? तो उससे क्या होगा? उससे तो उसके पुत्र का ही क्या होगा? वो
पुत्र ही गलत राह पे चल निकलेगा और आगे जाके उसके पुत्र का ही पतन होगा। माँ बाप को हर्ट करके क्या किसी संतान को आशीष मिले हैं? क्या किसी संतान को प्रगति मिली है? अगर कोई पति है, अगर कोई पत्नी है, वो पत्नी व्रता धर्म के प्रति निष्ठावान होके अपने पति का, अगर कोई प्रेमिका है तो वो प्रेम के वश होके अपने प्रेमी का डोमिनेटिंग नेचर, वो उसके ऊपर डाउट करता है, डोमिनेट करता है, मेंटल टॉर्चर करता है। अगर कोई पति है अपने पत्नी के ऊपर हक के नाम पे उसकी पसंद नापसंद को देखते हुए भी हक जताता है, तो ये सब क्या है? इन सब के सामने हमें चुप रहना चाहिए, अन्याय सहन करना चाहिए। बिजनेस में अगर कोई इस तरह से करता है, प्रोफेशन में अगर कोई ऐसे करता है, आपके साथ डील कर लेता है, उसके बाद आपको फ्रॉड करता है, आपका जो कमिटमेंट किया होता है उस वो आपको नहीं देता है, तो क्या आपको करना चाहिए? उनसे उससे डर डर के जीना चाहिए, उसकी धमकियों से डरना चाहिए। कुछ भी हो, जो भी ले लो आप, प्रोफेशन ले लो या रिलेशन ले लो, हर चीज एक बैलेंस में चलती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, तब हमें अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, तब हमें अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, तब हमें आवाज उठानी चाहिए। तब फिर हिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि भाई वहू जी ने कहा तो चलो बेलन लेके अपन अब अपने पति के पीछे चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें टेक्निक से, शांति से उन लोगों को समझाना चाहिए, उन लोगों के प्रति आवाज उठानी चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। और थोड़ा बहुत बनता है हार्ड, स्ट्रांग होना, स्ट्रिक्ट होना, ये जरूरी है। तो इस तरह से होता है, जहाँ हिंसा हो, कहीं पे हिंसा अधर्म है तो कहीं पे हिंसा धर्म है, तो कहीं पे अहिंसा भी अधर्म है, इस तरह से हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर एक शब्द में कहूँ ना, तो जो अधर्म है ना, वो सबसे बड़ी मूर्खता है, और जो धर्म है वो सबसे बड़ी समझदारी है। अगर इंसान धर्म के मार्ग पे चलेगा तो उसकी कसौटियां बहुत होगी, उसको समस्याएं बहुत आएगी, उसको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। पर वही तो बात हो जाती है कि जब धर्म युद्ध था तो पूरी की पूरी द्वारका की सेना दुर्योधन के साइड थी। पर तो अर्जुन अगर उस दृष्टि से देखता तो अर्जुन अकेला था, पर अर्जुन के साथ कौन था? अर्जुन के साथ साक्षात कृष्ण भगवान थे, ठाकुर जी थे, तो फिर वो कैसे हार था। और हाँ, एक और बात हो जाती है कि अगर आप लोग कहोगे कि भाई ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से आप, बहू जी आप ऐसे कहते हो कि धर्म के मार्ग पे चल के हम कोई भी चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा ही, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ठाकुर जी कृष्ण प्रभु धर्म प्रेमी है, वो धर्मी स्वरूप है, उनको धर्म प्रिय है। और अगर कृष्ण भगवान को धर्म प्रिय है और जिस चीज के साथ कृष्ण भगवान है, वो चीज में हमें सक्सेस कैसे नहीं मिलेगा? वो चीज में हमें देर सवेर सक्सेस मिलके रहेगा। तो ये बात हो जाती है। और अब लास्ट में एक और बात हो जाती है, कहूंगी कि अन्याय नहीं सहन करना है, और हक, जहाँ पे अपना हक है वो तो हमें लेना ही चाहिए। जो एक ऐसा सेंटेंस के जो हमारे हक का है वो हमें मांगने से नहीं मिलेगा, वो हमें छीनना पड़ेगा। बराबर है, जैसे कि महाभारत में मांगने से नहीं मिला, 5 पांडवों को, उन लोगों को युद्ध लड़ना पड़ा, तो ऐसा होता है। पर ये चीज सही है, पर जहां तक मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जो अपने हक का है, अपना है, वो जो आपका है वो आपके पास से कहीं जाएगा ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि रूठना, नाराज होना, थोड़े टाइम के लिए नाराज होकर चले जाना, वो एक अलग बात हो जाती है। पर जो अगर सच में वो जो कोई आपका है, आपके हक की चीज है, जो आपका है, वो आपके पास से जाएगा ही नहीं, वो आपके पास आके रहेगा। और जो आपका है ही नहीं, उसके लिए अन्याश्रय करना या उसके लिए कोई भी एफर्ट्स करना, उसके लिए दुखी होना,
कोई मतलब नहीं बनता है। उसको मांगना या छीनना, मांगना छीनना तो दूर, मांगना कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो अपना है वो अपने पास आके रहेगा। तो इस तरह से होता है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कृष्ण कृपा बल। तो कृष्ण क्या है, कृपा क्या है, बल क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये जानेंगे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णवरुन। विजय ते श्री बालकृष्ण प्रभु।